आज इंतजार है उस घड़ी का जिसे लेकर हिंदुस्तान ने सपना सजोया। वायुसेना की ताकत बढ़े, इसके लिए प्रयास किए गए। फ्रांस के साथ एक बड़ी डील हुई, लेकिन बस कुछ ही देर में वो घड़ी आ जाएगी जब हिंदुस्तान के आसमान का सबसे बड़ा रक्षक रफाल वायुसेना में शामिल हो जाएगा। रफाल ये अपने आप में एक फ्रेंच शब्द जिसका मतलब होता है आंधी, और आज अंबाला के एयरबेस पर जब औपचारिक तौर पर रफाल वायुसेना में शामिल होने वाला है तो एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी वहां पर है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी शिरकत कर रही हैं। सर्वधर्म पूजा, फ्लाई पास्ट और रफाल के दम के साथ आज ये कार्यक्रम होना है। और देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम अंबाला एयरबेस से दिखा रहे हैं। ये समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आज का। क्यों? क्योंकि चीन के साथ एलएसी पर जो स्थिति भारत और चीन के साथ बनी हुई है, दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर वायुसेना की ताकत में आज जो इजाफा हो रहा है, क्योंकि औपचारिक तौर पर रफाल अब वायुसेना का हिस्सा होगा। आज उसकी शुरुआत, आज वो कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। मंजीत नेगी अंबाला एयरबेस पर ही मौजूद है। मंजीत, देखिए जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। मुझे याद आ रही है वो वाली तस्वीरें जब फ्रांस से रफाल भारत आए थे। आसमान में वो खूबसूरत फॉर्मेशन बनाते हुए भारत के आसमान में जब रफाल दाखिल हुए तो इंतजार इसी बात का था कि अब औपचारिक तौर पर जब इन्हें वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। क्या तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? किस तरह की तैयारी, कैसा जोश, कैसा उत्साह इस वक्त अंबाला एयरबेस पर दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, जबरदस्त उत्साह है और खास तौर से इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, चीन से लगने वाली सरहद पर, जहां पर 2 दिन पहले हवाई फायरिंग हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, उस मौके पर यहां अंबाला एयरबेस, जो कि चीन और पाकिस्तान सरहद से लगा हुआ एक सामरिक बड़ा एयरबेस है, वहां पर रफाल के स्वागत के लिए वायुसेना के जो बाकी तमाम लड़ाकू विमान है, सू-30, सुखोई, जैगवार जो कि फ्रांस से आया हुआ है, उसके अलावा LCA तेजस जो कि देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। कार्यक्रम के बाद जब 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, पूजा होगी, वाटर कैनन से सलामी दी जाएगी नए 5 रफाल लड़ाकू विमानों को, और उसके बाद 3 जो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के, सुखोई, जैगवार और LCA तेजस, तीनों फ्लाई पास करेंगे, अंबाला के आसमान में गरजेंगे और एक तरह से संदेश होगा चीन के लिए कि इस वक्त भारतीय वायुसेना की किस तरह की तैनाती है। और मीनाक्षी, खास बात यह भी कि इस मौके पर जबकि सरहद पर युद्ध जैसे हालात हैं, चीन सरहद पर लद्दाख में लगातार भिड़ंत हो रही है दोनों सेनाओं के बीच में, उस हालात के बीच में यहां पर जो LCA, जो सुखोई लड़ाकू विमान है और रफाल लड़ाकू विमान को शामिल करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद फ्रांस की रक्षा मंत्री पूरे दिन यहां पर करीब आधे दिन मौजूद होंगी, और यहां पर 3 लड़ाकू विमानों का जो फ्लाई पास रखा गया है, और उसके साथ ही जो 5 रफाल लड़ाकू विमान होंगे वो आज आधिकारिक तौर पर यहां पर शामिल होने के बाद दुश्मन से मुकाबले के लिए, यानी कि दोनों सरहद पर, चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर मुकाबले के लिए तैनात होंगे। जी बिल्कुल। और मंजीत, देखिए वहां से हमें सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां पर समारोह की जानकारी भी दे रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर रफाल वायुसेना का हिस्सा होगा और इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी अंबाला एयरबेस पर की गई है। अंबाला एयरबेस का अपना एक सुनहरा इतिहास है। भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज और जिस तरह के सामरिक ऑपरेशंस भारत ने किए हैं उनके हिसाब से, और अंबाला एयरबेस जिसमें चाहे 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, इस एयरबेस की एक अहम भूमिका रही, और आज उसी एयरबेस में ये भव्य कार्यक्रम रफाल का हो रहा है। इस पर भी हम खास बात करेंगे अपने संवाददाता, हमारी 2 टीम इस वक्त अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। खास मेहमान इस वक्त आज तक पर एक अच्छा बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड निर्दोष त्यागी हमारे साथ मौजूद है, मंजीत नेगी हमें अंबाला एयरबेस से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर चोपड़ा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मैं वो मुस्कान आपके चेहरे पर देख सकती हूँ, वो गर्व की अनुभूति आपके चेहरे पर देख सकती हूँ, और ये सिर्फ
आप तो खैर ऑफिशियली हिस्सा रहे हैं एलीट फोर्स का, लेकिन हर भारतीय इस वक्त इसी भावना को महसूस कर सकता है जो तस्वीरें हमें अंबाला एयरबेस से दिखाई दे रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये भारतीय के लिए। रफाल गेम चेंजिंग जहाज में आज इंडक्ट हो रहा है। मेरे लिए पर्सनली एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है कि 1985 में मैं जब मिराज 2000 आए थे तो मैं पहली फॉर्मेशन में एक मेंबर था, और उसके बाद एक ऐसी ही सेरेमनी तब डिफेंस मिनिस्टर होते थे नरसिम्हा राव, और एक इंडक्शन सेरेमनी हुई थी ग्वालियर। मगर समय बहुत बदल गया है। उस जमाने में इतना सोशल मीडिया और टेलीविजन नहीं था, मगर आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लद्दाख में चीन के साथ हमारा कुछ तरह की सिचुएशन बनी हुई है, और रफाल के आने से जो इस इलाके में इंडियन एयरफोर्स की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। और इससे अंबाला देखिए बहुत अच्छा बेस चुना गया है। 200 किलोमीटर है ये चाइना के बॉर्डर से, 200 किलोमीटर है ये पाकिस्तान बॉर्डर से। 65 और 71 वॉर में बहुत यहाँ से स्ट्राइक यहाँ से गई। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी इसको स्ट्राइक करने के लिए, मगर एक भी बॉम्ब उनका अंबाला में गिर नहीं सका था। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण दिन ये भी है क्योंकि फ्रांस के पहली बार डिफेंस मिनिस्टर खुद इस इंडक्शन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दासो और MBDA के जो हेड्स हैं वो भी आए हुए हैं। सारे इंडिया के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स भी यहाँ पे हैं। तो एक बहुत बड़ा दिन है ये। और तभी और देखिए सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने फ्रेंच डेलीगेशन का जिक्र किया। यहाँ पर हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्ते भी जिस ऊंचाई को आज के इस दिन के बाद छुएंगे उसका भी जिक्र लगातार होगा। मंजीत, क्योंकि आप एयरबेस पर मौजूद हैं, हमें तस्वीरें भी दिखाएं। और आज के कार्यक्रम में देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर मिस्टर चोपड़ा कर रहे थे, फ्रांस का जो डेलीगेशन आया है, फ्रेंच डेलीगेशन, और भारतीय तैयारी जो है, ये तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लिए हुए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, करीब 2 घंटे का एकदम एक्शन से भरा हुआ कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद 10:15 बजे जब पूजा होगी और उसके बाद तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद, अगर VIPs की बात करें, रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री सीधे फ्रांस से कोविड महामारी के बीच में पालम पहुंची हैं, वहां से यहाँ पर लैंड करेंगी, बल्कि इस वक्त लैंड करने वाली हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री, CDS जनरल बिपिन रावत जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर होंगे, उसके अलावा वायुसेना एक चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद है। और यहाँ पर मीनाक्षी जो एक जहाज इस वक्त रफाल लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, उस पर उसकी टेल नंबर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, खासतौर पर BS-001 जो पिछले वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा, उनके नाम पर, क्योंकि उनकी भूमिका रही उनके कार्यकाल के दौरान ये रफाल लड़ाकू विमान खरीदे गए, भारत आए, उनके नाम पर। इसी तरह से जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उनके नाम पर भी कुछ टेल नंबर रखे गए हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये मौका खास है जब इस वक्त चीन के साथ युद्ध जैसे हालात हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री का आना, भारत के साथ अपनी ताकत दिखाना, और इस वक्त अगर हम कहें कि रूस के बाद एक सबसे बड़ा जो भारत को हथियार देने वाला देश है, जो कि हर मुसीबत के समय भारत के साथ खड़ा है, वो फ्रांस है। और वही ताकत आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एक तरह से सरहद के हालात के बीच, जहाँ सेनाएं तनातनी के साथ खड़ी हैं, चीन के साथ तनातनी चल रही है, उस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम रखना कई संदेश देता है, चाहे राजनयिक उसके संकेत हों, चाहे सामरिक संकेत हों। यहाँ पर वायुसेना अपनी पूरी ताकत दिखा रही है, सुखोई लड़ाकू विमान के जरिए, रफाल के जरिए, जैगुआर के जरिए, LCA तेजस। जो कि खास बात यह है कि अब भारत स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो LCA तेजस की 2 स्क्वाड्रन मीनाक्षी इस वक्त शामिल हो चुकी हैं भारतीय वायुसेना में। और जल्द कोशिश की जा रही है कि जो विमानों की डिलीवरी हो, तेज हो। इसी तरह से रफाल की बात करें तो आज फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की बातचीत हो रही है, बातचीत होनी है, उसमें भी इस बात पर जोर दिया जाएगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो बाकी 26 रफाल लड़ाकू विमान है 5 के, वो जल्द आए। और वो भी हमें जानकारी मिल पा रही है कि इस साल के अंत तक, अक्टूबर नवंबर होते
5 रफाल विमान जल्द भारत पहुंचेंगे। एक तरह से कोशिश की जाएगी कि पहली जो एयर स्क्वाड्रन बन रही है रफाल की अंबाला एयरबेस पर, वो जल्द से जल्द पूरी हो। पहली स्क्वाड्रन के तौर पर 15-16 विमान यहाँ पर बन जाएं, स्क्वाड्रन पूरी हो जाए, उनकी संख्या पूरी हो जाए, और उसके बाद दूसरी सरहद यानी कि असम में जो हाशिमारा है वहां पर जो दूसरी स्क्वाड्रन बननी है वो 2021-22 तक दूसरी स्क्वाड्रन भी तैनात हो जाए। और इसी तरह से एलसीए की स्क्वाड्रन भी जल्दी तेजी के साथ जो आपूर्ति है स्वदेशी लड़ाकू विमानों की वो पूरी हो। तो एक ताकत दिखाने की, एक संकेत, संदेश देने की भी कोशिश आज के कार्यक्रम के जरिए हो रही है। जी बिल्कुल मंजीत, और जिस बात का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति एलएसी पर बनी हुई है, हवाई फायरिंग तक वहां पर हालात हो गए, चीन की तरफ से जो हवाई फायरिंग हुई, इसके बाद जो आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ये एक बड़ा संदेश लिए हुए है, क्योंकि भारतीय वायुसेना किस कदर शक्तिशाली बनेगी रफाल के इंडक्शन के बाद, रफाल के औपचारिक तौर पर सेना में शामिल होने के बाद, आज की तस्वीरें आज के दिन में ये इतिहास बनाएंगी। मंजीत, जब आप वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है आप फ्रांस भी गए, आपने वहां के कार्यक्रम को भी कवर किया, उसके बाद ये एक लंबा समय अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक का रहा है, लेकिन इस पूरे समय में पल पल एक हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी भी जिस तरह से इन तस्वीरों के साथ, रफाल के इंतजार के साथ, और रफाल कैसे हमारी वायुसेना को मजबूत करेगा, उस प्रतीक्षा में भी रहा, उस इंतजार में भी रहा, तो यह भी समझाइए कि रफाल की जो ताकत है वो कितना मजबूत करेगी हमारी वायुसेना को। मीनाक्षी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, उस दौरान खुद जो वायुसेना प्रमुख थे एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा, उनसे जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस दौरान उन्होंने भी इस बात को साफ किया था आज तक पर कि अगर हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान होते तो नतीजे ज़्यादा बेहतर होते। हालांकि तब भी बहुत माकूल तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अगर हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं होता, उसकी डिलीवरी समय पर होती, तो ज़्यादा हम दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उनको नष्ट कर पाते। तो ये उसकी ताकत को दिखाता है। और अगर हम इस वक्त जो 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं, उनकी मारक क्षमता की बात करें, उनमें जो आधुनिक मिसाइल लगी गई हैं, सबसे जो घातक मिसाइल है मेटेओर मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करती है, इसके अलावा स्कल्प है, इसके अलावा हैमर मिसाइल जो आने वाले दिनों में इजराइल से हम खरीद रहे हैं वो तैनात की जाएंगी। तो जमीन से जमीन, हवा से जमीन, हवा से हवा, हर तरह की 3 से 4 तरह की मिसाइलों से इसको लैस किया गया है। और जितने रक्षा जानकार हैं जो इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे मीनाक्षी कि आज के वक्त में अगर मौजूदा हालात में इस पूरे एशिया क्षेत्र को हम देखें, जो भारत के जो आसपास के दुश्मन देश हैं, पड़ोसी हैं, जिनसे मुकाबला है, उनके मुकाबले में रफाल का कोई जवाब नहीं है। इस वक्त अगर हम चीन की बात करें, चीन ने लेह सरहद पर एलएसी के दूसरी तरफ होतान, गनगुनसा, उनके जो भारत से लगने वाले तिब्बत के एयरबेस हैं, वहां पर अपने J-20 जो उसका सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है उसको तैनात किया है। उसके मुकाबले में और बाकी जो विमान है चीन के पास, चाहे सुखोई की बात करें या बाकी जो विमान, उनके मुकाबले में, रफाल के मुकाबले में वो कहीं नहीं ठहरते। और ये बात चीन भी जानता है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले महीने भर के दौरान, 10 दिनों के दौरान चीन की जो बौखलाहट बढ़ी है भारत की तैनाती को लेकर, न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना, और पिछले 1 महीने के दौरान भारत पहुंचने पर रफाल लड़ाकू विमान लगातार एक्टिव हैं। लेह में भी उन्होंने उड़ान भरी, समुद्री मोर्चे पर भी उनका ट्रायल हुआ है फायरिंग का, और लेह में भी वो उड़ान भर चुके हैं। और अब आज के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये किसी भी ऑपरेशन में जाने के लिए तैयार हैं। भले ही इनकी संख्या इस वक्त कम हो, 5 हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी चीन के खिलाफ तो ये किसी भी क्षण किसी भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक भरोसा, एक ताकत वायुसेना की ताकत को बढ़ाता है। और उसके साथ ही जो, अगर हम जैसे कि वायुसेना प्रमुख कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जहाज, न सिर्फ अकेला जहाज कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ जो बाकी हथियार होते हैं, बाकी जो जहाजों का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे सुखोई की हम बात करें, जैगवार, हालांकि पुराना विमान है, फ्रांस से ही लाया गया है, उसके अलावा एलसीए भी। अब जो एक सवाल जो मीनाक्षी लगातार उठता रहा है पिछले सालों में कि वायुसेना के पास जो लड़ाकू विमानों की संख्या है, उनके जो स्क्वाड्रन है, वो नंबर जो एक सैंक्शन नंबर होता है 42-45 के आसपास कहा जाता है कि इतनी संख्या स्क्वाड्रन होने चाहिए। लेकिन पिछले अगर हम 10 सालों में देखें तो जिस तरह से रक्षा सौदों को लेकर विवाद होता रहा है, जहाज नहीं खरीदे गए हैं विवादों की वजह से, वो जो संख्या घटती रही है, अब इन 5 विमानों के आने के बाद और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के आने के बाद वो भरोसा बढ़ा है कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारी संख्या है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। जी
मंजीत, आप तस्वीरें भी हमें लगातार दिखाते रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक भल्ला भी लेह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, वायुसेना के सोर्सेज से ये भी मालूम चला है कि 27 जुलाई को अंबाला आने के बाद ही राफेल जो है वो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती हवाई ठिकाने हैं वहां पर अभ्यास के तौर पर दौरा कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह किसके चीन के साथ तनातनी बढ़ी है बीते कुछ दिनों में, ये माहौल जिस तरह से टकराव की स्थिति की तरफ बढ़ा है, भविष्य में हालात सामान्य होने तक जम्मू कश्मीर के विभिन्न एयरफोर्स स्टेशन पर भी रफाल की तैनाती रह सकती है। अभिषेक, आप तो क्योंकि लेह पर मौजूद हैं और ग्राउंड पर जो परिस्थितियां, जो टकराव की स्थिति बन रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं, आज का दिन एलएसी के लिहाज से, मौजूदा हालात के लिहाज से कितना अहम है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि हर रोज़ यहाँ पे एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की सॉर्टीज़ रोज़ हमको देखने को मिलती हैं, बल्कि नाइट फ्लाइंग भी हो रही है। तो इसका साफ मतलब है कि एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है किसी भी चैलेंज के लिए। और अब जब रफाल भी शामिल हो चुका है, जाहिर सी बात है इस पे बहुत सी बात हो चुकी है कि किस तरह से एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी रफाल आने से। हालांकि अभी सिर्फ 5 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन बहुत अहम है लोकेशन। अंबाला एयर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसका ये मतलब है कि अंबाला से जब रफाल उड़ान भरेगा तो चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, जिसका मतलब है लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, या फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई चुनौती हो, बहुत ही अहम है अंबाला एयरबेस इसके चलते। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही शायद अंबाला को पहले स्क्वाड्रन का एयरबेस बनाया गया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि जिस तरह से और लड़ाकू विमान लेह में नज़र आ रहे हैं, लद्दाख में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, चाहे वो सू-30 हो या फिर अपाची फाइटर हेलीकॉप्टर हो। अभिषेक, लेकिन ये तस्वीरें अंबाला एयरबेस से इस वक्त बहुत अहम, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस और वहां से सीधी तस्वीरें भी आपको हम ये दिखा रहे हैं। 10:15 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम था और लगभग ठीक समय पर, तय समय पर रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस और यहां पर 10:30 बजे से औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मंजीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस। जी मीनाक्षी, जो वायुसेना का विशेष विमान है, रक्षा मंत्री सीधे पालम एयरबेस से इस वक्त पहुंचे हैं, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर उसके साथ ही जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो भी पालम से यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त उनको तैयारी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया उनको रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं विमान के गेट पर। उसके अलावा सीडीए जनरल विपिन रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं और वायुसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी। और उनको उसके बाद जो विशेष विमान से जो पहुंचने के बाद यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर उनको लाया जाएगा। उसके बाद सीधे जो पूजा का कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर रक्षा मंत्री ने, जिस तरह की तस्वीरें फ्रांस में भी वायरल हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वहाँ पर उस पर भी कुछ लोगों ने उस दौरान सवाल उठाए थे। जब रक्षा मंत्री वहाँ पर फ्रांस में जाकर उन्होंने पारंपरिक जो पूजा की पद्धति होती है उसके जरिए वहाँ पर स्वागत किया था। इसी तरह से, और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक तय प्रक्रिया है। जब भी वायुसेना, सेना, नौसेना के बेड़े में कोई नया हथियार, कोई नया जहाज आता है तो पूरी सर्वधर्म समभाव की पूजा के साथ उसका स्वागत होता है। और उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन की भी सलामी नए 5 रफाल लड़ाकू विमानों को दी जाएगी। हालांकि जब पहली बार अंबाला एयरबेस पर पहुंचे तब भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अब रक्षा मंत्री जो मुख्य अतिथि हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो जहाज से उतर चुके हैं, बाहर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। और खासतौर से बताना चाहूंगा मीनाक्षी की इस पूरे सौदे के दौरान जो निगोशिएशन कमेटी थी उसके प्रमुख के तौर पर एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई और एक तरह से वो वायुसेना प्रमुख के तौर पर उन्हें काम करने का भी मौका मिला है। और यहाँ पर जो 5 रफाल लड़ाकू विमान आए हैं, इसीलिए सम्मान के तौर पर कुछ विमानों की टेल पर जो एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया उनका भी नाम अंकित है। और अब जो कार्यक्रम है, आधिकारिक कार्यक्रम, उसकी शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि जहां पर जो
पूजा का कार्यक्रम है, वहां पर मीडिया की मौजूदगी नहीं है, वो कार्यक्रम अलग रखा गया है, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको वहां से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रक्षा मंत्री उस स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर जो रफाल लड़ाकू विमान है उनकी करीब 15 मिनट का पूजा का कार्यक्रम रखा गया मीनाक्षी, और वहां पर उस पारंपरिक पूजा के बाद जो सबसे अहम कार्यक्रम है उस पर जो रफाल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, जैगवार और LCA तेजस जो लड़ाकू विमान है उनका करीब आधे घंटे का इस आसमान पर अंबाला के आसमान पर फ्लाई पास्ट होगा। और जो एक संदेश होगा इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल LAC पर, जहां पर चीन लगातार कोशिश कर रहा है, और न सिर्फ जमीन पर बल्कि चीन की कोशिश है कि जो उसकी हवाई ताकत उसके जरिए भी वो भारत पर दबाव बनाए। इसीलिए ये कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है कि भारतीय सेना न सिर्फ सरहद पर तैनात है बल्कि सरहद के अंदर भी उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी जो तैनाती है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये एक चीन के लिए आज का कार्यक्रम संदेश होगा। और यहाँ पर उसके बाद जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं उनका और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इस भरोसे को दिलाएगा कि किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में और रफाल की जो डिलीवरी हुई, जो तैनाती है भारत में, उसको लेकर रूस के जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं, फ्रांस की सरकार है, वो किस तरह से एक साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। और ये भी खास बात है मीनाक्षी कि इस वक्त कोविड की महामारी के दौरान पूरे दिन भर के कार्यक्रम के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री सीधे फ्रांस से यहाँ पहुंची हैं। यहाँ पर वो भारत के साथ अपनी एकता दिखाएंगे। और आपको याद होगा कि गलवान घाटी की घटना के बाद भी, गलवान की झड़प के बाद भी जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनको भी श्रद्धांजलि दी गई थी फ्रांस की तरफ से, फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से। तो ये इस वक्त राजनयिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर कई तरह से चीन को संदेश देने का भी ये आज का जो कार्यक्रम है वो काम करेगा। अंबाला एयरबेस से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उस महाबली रफाल की जिसकी प्रतीक्षा में वायुसेना लंबे समय से थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 घंटे पहले एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कल एक औपचारिक तौर पर कार्यक्रम के जरिए रफाल विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। और ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर देखिए आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और एक बड़े डेलीगेशन जो कि फ्रांस से आया है उसे देख रहे हैं। और इन तमाम गणमान्य हस्तियों की नजरें जिस शक्तिशाली वेपन, हथियार पर है वो है रफाल। फ्रेंच भाषा में रफाल का मतलब होता है आंधी। प्रदिशा सन्तु मयम् ॐ विष्णोराराटमसि विष्णो सर्पत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णो स्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता ॐ सुशांति 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 भवतु।
उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर नहीं रखता। अल्लाह हम सबको हमारे जमा होने को यहाँ कबूल फरमाए और हमारी हुकूमत ने जो ये ताकत ली है, अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे। हमारे समंदर में चलने वाले जवान, हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे, हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसा वाला हौसला अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है, सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुद अगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा, तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखनता सुखरास ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई, ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिस जठे सब दुख जाए, तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो ने दया वहताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण, न्योटियां दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने सैवण विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नूं दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हाथ रखना, देश नूं सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना, हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, सब दा भला करना। सैवन विंग नूं सदा चढ़दियां कलां, देश नूं सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us.
The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion Thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank Thee and praise Thee, Lord, for the way Thou art blessing our country. And we specially pray that Thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that Thou would grant them Thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that Thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that Thou would bless our country so that India may prosper and excel. Peace may prevail amongst people, and thus we may live for Thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. सर्वधर्म पूजा के बाद अब एयर शो की तैयारी है, जिसमें कि रफाल, सुखोई और भारतीय वायुसेना के कई और लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। बेहद ऐतिहासिक अवसर। ये रफाल Air Force Station Ambala, the oldest base of Indian Air Force, has a glorious past and vibrant present. Being the oldest air base, Air Force Station Ambala has a rich past. Since its formation in 1919 as Camp Ambala, it has been a glorious journey of 100+1 years. Almost all stalwarts of Indian Air Force have had an association with Ambala at some point of time. These include First Indian Chief of Indian Air Force, Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, and Marshal of Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. So also, the present Chief of Air Staff, Air Chief Marshal RKS Bhadoria, PVSM, AVSM, VM, ADC. The headquarters of Royal Indian Air Force were established at Ambala on 1st April 1920. The 4th Corps Recce Wing was also located at Ambala along with number 28 and number 31 Squadron flying F-2Bs on Army cooperation tasks. Later, headquarters Royal Indian Air Force moved to Raisina Hills, Delhi in 1923. The early role of Royal Indian Air Force at Ambala was to carry out reconnaissance and provide air cover for scouts and army columns moving in northwest frontier province. Number 28 Squadron was involved in operations alongside. तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभी सर्वधर्म पूजा संपन्न हुई वहां पर, जिसके आपने देखा कि वायु वीर रफाल जब वहां पर मौजूद था तो सभी धर्मों की तरफ से पूजा करते हुए मंत्रोच्चार एक तरफ, अरदास हुई, प्रार्थना हुई, दुआ हुई और यही कामना की गई कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। लेकिन जब भी विकट परिस्थितियां हो तो हमारे वीर, हमारे जाबाज, हमारे जवान इतने बलशाली हो, इतने ताकतवर हो कि वो हर संकट का सामना कर देश को बचाए रखें। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखदिषु पयु दिव्यन्तरिक्षे पयुदाः पयस्वति प्रदिशा सन्तु मयम् ओम विष्णोरराटमसि विष्णो सरपत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि भट्टवमसि
विष्णवे स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता ओम सुशांति 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 भवतु। Exercises, battle inoculation and spot with the army. The objectives of these exercises were to formulate की देखिए ये भारत है जो पूरी दुनिया को आज की इस पूजा में भी शांति का संदेश देता है, उस वायुवीर की पूजा करते हुए जिसे देखकर जिसकी गर्जना से दुश्मन तक कांप जाए। लेकिन बात पहले शांति की होती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमारे जांबाज जवान किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहें, इतनी ताकत हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ईश्वर उन्हें दे। श्वेता, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मीनाक्षी। श्वेता, देखिए इंतजार इस वक्त एयर शो का है, लेकिन दूसरी तरफ जो सर्वधर्म पूजा की तस्वीरें हमने देखी, यहां पर भी जब रफाल जिसकी गर्जना से दुश्मन तक कांप जाए, जब उसकी पूजा हो रही है, तब भी पहला संदेश पूरे विश्व को यही कि शांति बनी रहे। सभी धर्मों की तरफ से अरदास की गई और उसके बाद यह कहा गया कि लेकिन जब भी विकट परिस्थिति आए तो हमारे जांबाज हर उस विकट परिस्थिति को अपने हौसले से, ताकत से नेस्त नाबूद करने में कामयाब रहे। भारत की शक्ति यही है, भारत की शक्ति यही है और दुनिया को संदेश भी हिंदुस्तान की तरफ से यही दिया जाता है। जब भी भारत किसी भी तरह का, इस तरह का कोई हथियार, इस तरह का विमान अर्जित करता है, हमने सालों से, दशकों से देखा है कि किस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद सर्वधर्म पूजा, जो कि हमने यहाँ पर देखी है मीनाक्षी, ये सर्वधर्म पूजा यहाँ पर की जाती है क्योंकि हमारी फौजों में जितने भी योद्धा शामिल होते हैं वो ये सोचकर नहीं कि मैं फला धर्म का हूं तो हिंदुस्तान की सेवा किस तरीके से करूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये सर्वधर्म पूजा हुई है, उन सभी सैनिकों के चेहरों का भाव देखिए, उस समय में क्या गर्व था सबके चेहरे पर, और वही अब भी नजर आ रहा है। वही अब भी आज जब वो सारंग एरोबैटिक्स टीम यहाँ पर उड़ान भरेगी, जब राफेल यहाँ पर उड़ान भरेंगे, जब अपना हिंदुस्तान में बना हुआ तेजस यहाँ पर उड़ान भरेगा, तो ये समूची दुनिया के लिए संदेश होता है। मीनाक्षी, हमें याद रखना होगा कि LAC पर चीन अपने सारे हथियारों को लाकर वहां ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसमें कितनी शक्ति है। हम तो LAC से इतनी दूर बैठकर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी शिकायत हो जाती थी कि आखिर राफेल के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों। तो उन सबको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हमने कोई भी इस तरह का विमान हासिल किया है तो हम इस तरह की तस्वीरें जरूर देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हर एक चीज को सेलिब्रेट करना जानता है और उसके जरिए अगर दुश्मन ताकत देख रहा हो तो वो दुश्मन के मन की अपनी कुंठा हो सकती है। लेकिन यहाँ राफेल की एक एक तस्वीर, इस पूजा की, इस समारोह की एक एक तस्वीर आज आधिकारिक तौर पर, हालांकि हम फ्लाई कर रहे हैं, हमारे पायलट्स उड़ान भर रहे हैं राफेल में, वो ट्रेनिंग चल रही है, चूंकि अब तो 2 ट्रेनर्स हैं, इसमें कुल मिलाकर 5 राफेल विमान हमारे पास, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज से राफेल कहलाएगा। जी श्वेता, आपके पास दोबारा लौटेंगे। मंजीत नेगी मौजूद हैं अंबाला एयरबेस पर। मंजीत, कितनी देर में एयर शो शुरू होगा? देखिए उसी की तैयारी है मीनाक्षी। किसी वक्त अब अगले पलों में जो फ्लाई पास्ट होना है लड़ाकू विमानों का, जिसमें रफाल, सुखोई, जैगवार और LCA तेजस जो कि देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। और यहाँ पीछे जो VIP मंच बनाया गया है जहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट होना है, सभी जो VIP हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री CDA जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख और तमाम जो VIP मौजूद हैं वो पहुँच चुके हैं। और करीब आधे घंटे का फ्लाई पास्ट रखा गया है, जो कि इस मौके पर जब रफाल भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो रहा है, उस दौरान भारतीय वायुसेना की पूरी ताकत का एक छोटा सा नमूना यहाँ पर दिखाया जाएगा। और खास तौर से उस वक्त जब लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर इस वक्त दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के मोर्चे पर खड़ी हैं, उस मौके पर यहाँ पर उस ताकत को दिखाने की कोशिश होगी। और खास बात यह है कि फ्रांस के साथ इस वक्त जिस तरह का दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग चल रहा है, वहाँ पर पुराना जो लड़ाकू विमान है जैगवार, वो भी मौजूद होगा, वो भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा होगा। उसके अलावा सुखोई जो रूस से
लिया गया लड़ाकू विमान। और सबसे खास बात स्वदेशी जो आत्मनिर्भरता की बात, मेक इन इंडिया की बात इस वक्त रक्षा क्षेत्र में की जा रही है, उसमें उसके जरिए भी ताकत दिखाई जाएगी। और ये एक संदेश होगा यहाँ पर फ्रांस के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडी जनरल बिपिन रावत के सामने वायुसेना अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। और आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के दौरान न सिर्फ थल सेना, वायुसेना और नौसेना की जो ताकत है, जो मजबूती है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, उसको देखकर चीन कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। जी बिल्कुल, लौटेंगे मंजीत आपके पास। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड निर्दोष त्यागी भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, जब भी हम रफाल की तरफ नजर उठाते हैं तो याद आती है बालाकोट स्ट्राइक की तस्वीरें भी, जिस दौरान आर्मी ने उसको अंजाम दिया था, एयरफोर्स ने उसे अंजाम दिया था। मिराज 2000 हमारे हाथ में थे, वो फाइटर जेट जिन्हें 85 से 86 के वर्षों में भारत ने खरीदा था, लेकिन 20 साल के बाद रफाल जब वायुसेना के पास आ रहा है तो यकीनन बालाकोट स्ट्राइक को जिस तरह से एयरफोर्स ने अंजाम दिया, वो भी पुराने जेट्स के साथ, लेकिन जब ये विमान आपके हाथ में होगा तो बात कुछ और होगी, तस्वीर कुछ और होगी। ये आपने मुझसे पूछा है? जी सर। हाँ जी, तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे पास उस समय रफाल होता तो वहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी वो जरा दूसरी तरह से करी जाती और उसके बाद में जो घटनाएं हुई हैं उनका भी मोड अलग ही होता। लेकिन फिर भी ये ध्यान देने की बात है कि जो मिराज वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था उसमें जो वेपन सिस्टम्स थे वो आधुनिक थे। जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करी गई थी वो इजरायली वेपन्स थे जो कि बाद में उसके साथ इंटीग्रेट किए गए थे। पर जब किसी भी जहाज में आप वेपन इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जबकि रफाल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू से ही डिज़ाइन स्टेज से ही सब इसमें बनाई गई हैं। तो इसलिए इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा है और इसमें जो भी वेपन सेंसर्स और जो भी सारे इसमें जो भी क्षमताएं हैं वो सारी बहुत ही ज़्यादा आधुनिक। बिल्कुल मंजीत, क्योंकि देखिए वहां पर हम देख रहे हैं कि हलचल दिखाई दे रही है, तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी है एयर शो की। एयर शो में आज क्या दिखाई देने वाला है? रफाल तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा और कौन से लड़ाकू विमान है जिनका प्रदर्शन आज इस एयर शो में किया जाएगा? मीनाक्षी, जो फ्लाई पास्ट होना है, जो डिस्प्ले होना है, उसके लिए इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में कि रक्षा मंत्री राजनाथ का जो काफिला है वो वेन्यू तक पहुंच गया है। यहाँ पर जो पारंपरिक पूजा पाठ के बाद जो सर्वधर्म पूजा है उसके बाद अब यहाँ पर एयर डिस्प्ले के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया मौजूद है। और जहाँ तक एयर डिस्प्ले की बात है, जो ताकत दिखाने की बात है, उसमें सुखोई जो कि वायुसेना का दूसरा सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है मीनाक्षी, वो मौजूद होगा। उसके अलावा जगुआर जो कि फ्रांस से ही खरीदा गया लड़ाकू विमान है। इसके अलावा LCA तेजस जो कि देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान है और उसकी इस वक्त जिस तरह से रफाल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में शामिल हुई, इसी तरह से तेजस जो लड़ाकू विमान है उसकी 2 स्क्वाड्रन तैनात हो चुके हैं। एक सुलूर जो तमिलनाडु में है और इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर। तो कोशिश की जाएगी यहाँ पर कि जो आधे घंटे का एयर डिस्प्ले रखा गया है जिसमें न सिर्फ रफाल उड़ान भरेगा, उसके अलावा सुखोई लड़ाकू विमान और सारंग जो हेलीकॉप्टर हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनको रोमांचित करने के लिए आखिर में जो सारंग हेलीकॉप्टर हैं वो भी एयर डिस्प्ले के दौरान फ्लाई पास करेंगे। तो करीब आधे घंटे का समय होगा मीनाक्षी, जब यहाँ पर वायुसेना के नए पुराने सभी तरह के जो लड़ाकू विमान हैं वो उड़ान भरेंगे। और इसी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडी जनरल बिपिन रावत और उसके अलावा तमाम फ्रांस के रक्षा मंत्री वो मौजूद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें मंजीत हमें लगातार अंबाला एयरबेस से इस वक्त दिखा रहे हैं। वहां पर अब तैयारी है एयर शो की और आज जब आसमान से आप रफाल की ये गर्जना सुनेंगे तो इस गर्जना के बड़े संदेश आगे LAC और LOC तक जाएंगे। और यही वजह है कि स्क्वाड्रन की तैनाती जो पहली खेप रफाल की आई, ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली को, बड़ा फ्रेंच डेलीगेशन भी आज पहुंचा है। और अंबाला एयरबेस पर तैनाती के कई मायने हैं। मायना यह कि LOC और LAC यानी चीन से लगती सरहद और पाकिस्तान से लगती सरहद पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की परिस्थितियों के विपरीत होने के मद्देनजर इनका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि पहली की तैनाती यहां होनी है और उसके बाद पश्चिम बंगाल के हाशिमोरा में रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती होनी है। कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें जब सर्वधर्म पूजा संपन्न हुई
और एक अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीर, ये एक बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए, क्योंकि शांति की बात भारत हमेशा करता है। भारत वो देश है जिसने आज तक कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, और यही बार बार चीन को भी जब संदेश दिया गया कि वो अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आए और भारत की सरजमी पर अपनी निगाहें जिस तरह से वो रखे हुए हैं उससे पीछे हटे, तो आज के दिन ये तस्वीरें चीन के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरह के लड़ाकू विमानों की तैनाती एलएसी पर चीन कर रहा है, रफाल की ये गर्जना आज चीन के लिए भी बड़ा संदेश है। मंजीत, आज तो ये औपचारिक तौर पर रफाल अब शामिल हो रहा है, जिसके लिए 5 से 6 घंटे का अहम कार्यक्रम भी हो रहा है। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, देखिए एयर शो के लिए कुर्सियां सज चुकी हैं, डायस बना हुआ है और अब किसी भी पल ये कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन मंजीत, ये बताइए, इसके बाद आगे ट्रेनिंग से लेकर सॉर्टीज और जिस तरह से ऑपरेशनल होगा रफाल, उसके लिए हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मीनाक्षी, पिछले 1 महीने के दौरान जब से 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे, तब से वो अंबाला में तैनाती के साथ ही लगातार ऑपरेशनल हैं। लेह एयरबेस पर भी उन्होंने उड़ान भरी। हालांकि सामरिक तौर पर इस वक्त जो हालात हैं उसको लेकर वायुसेना ने उसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन लेह एयरबेस पर भी उड़ान भर चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है। समंदर के मोर्चे पर अगर बात करें तो वो बालासोर में भी उन्होंने समुद्री मोर्चे पर किस तरह से फायरिंग को अंजाम देना है उसकी फायरिंग वो कर चुके हैं। और अभी जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं उसमें 2 अगर विमानों की बात करें तो ट्रेनर हैं, डबल, उसमें 2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं। वो इसके अलावा 3 जो सिंगल सीटर रफाल लड़ाकू विमान हैं वो किसी भी मोर्चे पर तैनाती के लिए तैयार है। और सबसे खास बात मीनाक्षी, ये पहला मौका है जब इन लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से हथियारों से, मिसाइलों से लैस करके लाया गया है। ऐसा नहीं कि अभी इनमें इस बात का इंतजार किया जाएगा कि जब हथियार आएंगे तभी ऑपरेशनल होंगे। फ्रांस से ही ये इनको मेट्योर मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है, उसके अलावा स्कल्प मिसाइल से इनको लेस किया, जो आसमान से जमीन पर मार करती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो हैमर मिसाइल है, जो बड़ी मात्रा में 500 से 1000 किलो बॉम्ब किसी बड़े आतंकी स्ट्रक्चर को, किसी दुश्मन के बड़े स्ट्रक्चर को मार गिरा सकती है, उन मिसाइलों से लैस किया जाएगा। और देखिए इस वक्त जो फ्लाई पास्ट है वो शुरू हो चुका है मीनाक्षी। ये आप देख सकते हैं जो सुखोई लड़ाकू विमान है उन्होंने उड़ान भरी है। और जिस बात का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, जो फ्लाई पास, जो एयर डिस्प्ले था वो शुरू हो चुका है। पहले सुखोई, जो भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान है, उन्होंने इस वक्त उड़ान भरी है। 5 सुखोई लड़ाकू विमान आसमान में, अंबाला के आसमान में गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त बहुत ऊंची उन्होंने उड़ान भरी है। उनको शायद कैमरे के जरिए नहीं देखा जा सकता, लेकिन शुरुआत में जिस गर्जना के साथ उन्होंने उड़ान भरी वो अपने आप में यहाँ पर लोगों को रोमांचित करने के लिए ग्रुप कैप्टन रोहित खन्ना जिनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान जिसने आसमान में गर्जना भरी, और मंजीत उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे थे। श्वेता, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये वो क्षण है जिसका इंतजार था। और देखिए जो दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद हैं, जो गणमान्य हस्तियां मौजूद है, किस कदर रोमांचित वो इस करतब को देखते हुए दिखाई दे रही हैं। मीनाक्षी, एयरफोर्स में एक परंपरा है कि कोई भी नया विमान आता है उसे नई दुल्हन माना जाता है, कम से कम तब तक के लिए जब तक कोई नया विमान और हम अर्जित नहीं कर लेते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये राफेल की मुंह दिखाई का समारोह इस समय चल रहा है और अपनी मुंह दिखाई में आपको सिर्फ तालियां ही बटोरनी है वहां पर। तो जो ये वायु की जो शक्ति है, हम यहाँ दिल्ली में राजपथ पर भी देखते हैं कि जब पूरी परेड हो जाती है और जब आसमान में विमान आते हैं तब एक अलग ही छटा रहती है। यहाँ पर तो खैर वायुसेना में ही ये समारोह चल रहा है और यहाँ पर राफेल विमान हो गए, सुखोई 30 हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि Su-30 किसी भी तरीके से कम है। वो हम जिस तरह के ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से एलएसी पर चीन परेशान रहता है Su-30 से, और साथ में तेजस जिसे हमने अपने वेस्टर्न फ्रंटियर पर भी इस्तेमाल करना अब वहां पर शुरू कर दिया, वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए लगातार ये देखे जा सकते हैं। और उनकी रफ्तार, तेजस की जो अधिकतम रफ्तार है वो तो राफेल से ज्यादा, अगर आप उसके आंकड़ों के हिसाब से देख लें तो वैसी रहती है। और साथ में वो सारंग की जो एरोबेटिक्स टीम आएगी अभी मीनाक्षी, सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर आसमान की उसी समय रंगी जाएगी, क्योंकि कुछ समय के लिए भले ही एरोबेटिक्स का ये प्रदर्शन नहीं देखने के लिए मिलता था, लेकिन इस साल से ये अपना जो कमबैक कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें आसमान में हम कुछ देर में देखेंगे ये अपने आप में अद्भुत होंगी। तो शक्ति के साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि कितनी काबिलियत है हम में
ये अधिकतम शक्ति है, वो तो आप दुनिया भर में कहीं भी सर्च कर लीजिए। लेकिन जैसा कि इस बार भी मीनाक्षी, जब वंदे मातरम के लिए मैं गई चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि जब जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमसे लगातार टच में रहते हैं ये जानने के लिए कि आप नया क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, क्योंकि जितने के लिए मैन्युफैक्चरर्स उन्हें बनाते हैं उससे अधिक का इस्तेमाल, उससे अधिक क्षमता के लिए इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर वायुसेना के वीरों की वो दिखाता है कि मशीन हमारे हाथ में जो भी रहती है, हम किस तरीके से अपने दुश्मन पर हमेशा भारी पड़ते हैं। The next maneuver will be an altitude all along the runway as he sees the August gathering on to his left. And now, ladies and gentlemen, please once again look to your right as she will roll herself. देखिए जिस तरह से उत्साहित है दर्शक दीर्घा में बैठा फ्रेंच डेलीगेशन भी, और उसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ इस दर्शक दीर्घा में आपको ये रोमांच या उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए अंबाला एयरबेस में जब ये फाइटर जेट्स अपना करतब दिखा रहे हैं तो अंबाला में ही घरों की छतों पर भी लोग मौजूद हैं जो इस क्षण का गवाह बनना चाहते हैं। और श्वेता देखिए ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, हमेशा सवाल ये होता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स होती हैं, इस तरह के बड़े हथियार, ऐसे बड़े इक्विपमेंट्स जब भारतीय वायुसेना या बाकी फौज में शामिल होते हैं, एक आम इंसान कैसे उससे जुड़ाव महसूस करता है। और मुझे याद आ रही है वो तस्वीरें जब रफाल भारतीय आसमान में दाखिल हुए और जो 5 पायलट्स उन्हें उड़ाकर लेकर आए, उनके घरों से लेकर, उनके गांव से लेकर, उनके साथी दोस्त जिस तरह से उस क्षण को बयां कर रहे थे, ये एक आम भारतीय की भावना को फौज के साथ जोड़ते हुए दिखाई देती है। श्वेता जी, जहां तक आसमान में दिख जाए, और वो लोग सोचिए ना कि जो बचपन में भी याद कीजिए जो सिर्फ एयरपोर्ट के नजदीक होने के एक कमर्शियल विमान देखकर जो हाल रहता है, वो आसमान में जब राफेल विमानों को देख लेते हैं, भले ही वो नहीं देख पा रहे हैं, वो दूसरे शहरों में रहते हो हिंदुस्तान के, लेकिन अंबाला की ये तस्वीरें जो निकाल कर हम लेकर आ रहे हैं और वो तस्वीरें जो आसमान की दिखा रहे हैं भारत की शक्ति के साथ साथ उनकी जो गर्जना दिलों में जो एक गर्व का एहसास डाल देती है, वो हर एक कोने में हिंदुस्तान के बैठे आज व्यक्ति अपने आप को जुड़ा महसूस कर सकता है। आज तक के जरिए इन राफेल विमानों के जरिए, चाहे ये तेजस हो, चाहे Su-30 हो या सारंग हेलीकॉप्टर्स, जो सारंग जो एरोबैटिक स्टीम है उसकी तस्वीरें हो, एक एक चीज आज समूचे हिंदुस्तान के लिए एक तरह से, भले ही न वो कोई तारीख है जो राष्ट्रीय पर्व से जुड़ती है, लेकिन आज का दिन भी एक राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है जब आसमान में इस तरह की उड़ानें हम देखने के लिए हमें मिल जाती हैं। जिस तरह की भावनाएं इस समय है, जिस तरह की भावनाएं इस समय चीन ने हिंदुस्तान के लोगों की महसूस कर ली कि एलएसी पर उसने अतिक्रमण किया, तो हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया एक सुर में कि मेड इन चाइना का बहिष्कार हम कर देंगे। कितने देश ऐसे होते हैं जो अपनी सेनाओं के साथ इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर अपनी क्षमता के हिसाब से लड़ना चाहते हैं। तो उन हिंदुस्तानियों को ये तस्वीरें बहुत इसके लिए महत्व रखती हैं कि हाँ, हमारी फौज जिस तरीके से लड़ रही है, हमारी थल सेना जो हो, जो ऊंची ऊंची चोटियों पर जिसने नौसेना के लिए जिस तरह से पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी पर काम चल रहा है, बन रही है मुंबई में, वो भी फ्रांस की मदद से हो रही हैं। और गलवान की घटना के बाद भी रक्षा मंत्री फ्रांस की तरफ से भारत के साथ एकता दिखाई गई थी, संवेदना व्यक्त की गई थी। तो ये एक यहाँ पर एक संदेश होगा चीन के लिए कि किस तरह से फ्रांस जैसा देश भारत के साथ खड़ा है। वाकई ये भारत की बढ़ती ताकत की तस्दीक है कि किस तरीके से फ्रांस की रक्षा मंत्री भी, देखिए जिस तरीके से अभी तक राफेल का हुआ है, पिछले साल जब हमने देखा कि दशहरे के पर्व पर वहां जाकर राफेल का पूजन अर्चन किया गया था, वहां पर एक तरह से औपचारिक सेरेमनी हुई थी। लेकिन आज अगर हम फ्रांस के रक्षा मंत्री को हिंदुस्तान की धरती पर देखते हैं और वहां के उच्च अधिकारियों को यहाँ पर देखते हैं, तो समझिए कि एक ट्रस्टेड एलाई जिसे कहता है, यानी कि एक विश्वस्त साथी जो किसी भी मुश्किल में आपके साथ। और हमने ये भी देखा मंजीत कि किस तरह से जब राफेल की डिलीवरी होनी थी, कुछ देर की देरी जरूर हुई थी, लेकिन अक्टूबर में जो हथियार आने थे, फ्रांस ने अपनी सेना से हटाकर ये फैसला किया कि पहले हम हिंदुस्तान को यह दे दें, क्योंकि हिंदुस्तान की परिस्थितियां डिमांड करती है। हालांकि आपके पीछे जो ये गर्जना है, वाकई मंजीत आज सबको आपसे रश्क होगा कि इस तरह की आवाज, इस तरह की तस्वीरें आज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। लेकिन फ्रांस का हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ चढ़कर आना, हमारे लिए वो मिसाइलें पहले दे देना जो उसकी सेना के लिए थी, लेकिन उसने तय किया कि नहीं, हम हिंदुस्तान को देंगे। ये सारी चीजें न सिर्फ चीन को बल्कि वर्ल्ड कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा संदेश देती है।